वेलकम बैक टू द न्यूज़पेपर रीडिंग लेसन। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है कई मायनों में। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ के बताऊंगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। आपको वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो कोई कल्चरल थिंग है। और दूसरा ये कि इसको पढ़ के आपको समझ में आता है कि हाँ ये वर्ड हो सकता है जो हूबहू हिंदी में उसे बोला जाएगा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। प्लस आपको जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं या न्यूज़पेपर की वोकेबलरी होती है वो सही से पढ़ने में और सही से समझने में आसानी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी हेडलाइन ही है अयोध्या ऑल सेट टू स्क्रिप्ट हिस्ट्री, मतलब पूरी तरह से तैयार है इतिहास रचने को। स्क्रिप्ट हिस्ट्री मीन्स इतिहास रचना। ऑल सेट पूरी तरह से तैयार। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम ऑल सेट फॉर द पार्टी, तो इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप पूरी तरह से रेडी हैं कोई चीज करने के लिए। नाउ इस हेडलाइन से हमें ये समझ में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस बैरिकेड्स, येलो बैनर्स, वॉल्स विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट एंड द साउंड्स ऑफ भजन मार्क पार्ट्स ऑफ अयोध्या एज द सिटी अवेट्स इट्स बिग डे ऑन वेडनेसडे। अब पुलिस बैरिकेड्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वो जो हम घेरा लगाते हैं, ठीक है। येलो बैनर्स, वॉल्स विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट, बट यहाँ पे लिखा है साउंड्स ऑफ भजन। वैसे भजन को हम बोल सकते हैं हिम्स, बट एक्चुअली ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि हिम्स जो होते हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन में गॉड को प्रेस करने के लिए गाए जाते हैं। और यहाँ पे भी देखा जाए तो हिंदू रिलीजन में भजन को गाया जाता है, पर भी यहाँ पे लिखा हुआ है भजन, तो आप भजन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके बोला जा सकता है। सो इतना हमें समझ में आता है। नाउ आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द सिटी अवेट्स इट्स बिग डे। अवेट्स मतलब वेट कर रहा है। आई एम अवेटिंग समथिंग, मतलब मैं वेट कर रही हूँ किसी चीज का। अब यहाँ पे कोई बड़ा दिन है, कोई बहुत ही अच्छा ओकेजन है, बहुत ग्रैंड, तो आप बोल सकते हैं बिग डे। सपोज आपकी मैरिज है तो आप बोलते हैं इट्स अ बिग डे फॉर मी। आपका कोई अच्छा आपका ड्रीम पूरा हो गया, जॉब लग गई, तो आप बोलेंगे इट्स अ बिग डे फॉर मी। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या इज डेक्ड अप फॉर द भूमि पूजन दैट विल बी अटेंडेड बाय 175 पीपल। अब अगर आपको अच्छे से नॉलेज होगा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो आप इसे पकड़ लेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इज डेक्ड अप। इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से सज गया है, पूरी तरह से सजा धजा है, रेडी है। अयोध्या इज डेक्ड अप, ठीक है, तो सजा धजा के रेडी कर दिया गया है फॉर द भूमि पूजन दैट विल बी अटेंडेड बाय 175 पीपल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अटेंड किया जाएगा। यहाँ पे आप काम बता रहे हैं कि भूमि पूजन अटेंड किया जाएगा और बाद में आप बता रहे हैं किनके द्वारा, बाय 175 पीपल। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के बोला गया है सेंटेंस को, इसीलिए पैसिव वॉइस का यूज करना यहाँ पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या इज डेक्ड अप फॉर द भूमि पूजन दैट विल बी अटेंडेड बाय 175 पीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। हु फिगर इन अ सेलेक्ट गेस्ट लिस्ट ऑफ सीयर्स एंड पॉलिटिशियंस। यहाँ पे सीयर्स का मतलब होता है जो संत महात्मा होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक और वोकैबुलरी पता चल गई, सीयर्स मतलब संत। आपको पैसिव वॉइस का सबसे ज्यादा यूज न्यूज़पेपर में ही देखने को मिलेगा, इसलिए जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, पैसिव वॉइस का यूज करें। तो आगे बढ़ते हैं। पूजा विल बी हेल्ड, पूजा होगा, ठीक है, कंडक्ट होगा, विल बी हेल्ड। तो यहाँ पे भी पैसिव है कि पूजा करवाया जाएगा, होगा। अब यहाँ पे नाम नहीं मेंशन है क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है इट इज द सेम मुहूर्त और ऑस्पिशियस मोमेंट व्हेन लॉर्ड राम वाज बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न। अब यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि इस मुहूर्त में करना अच्छा होता है, तो मुहूर्त तो ये इंडियन जो नेम है कि कल्चर के हिसाब से है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑस्पिशियस मोमेंट कि जब हम कोई काम शुरू करें। तो यहाँ पे ऑस्पिशियस मोमेंट से रिप्लेस किया गया है मुहूर्त को, पर अगर आपको वर्ड नहीं मिलता है तो मुहूर्त भी आप मिक्स करके बोल सकते हैं। नाउ व्हेन लॉर्ड राम वाज बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न, तो इस समय ऐसा माना जाता है कि वो पैदा हुए थे, बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, प्राइम मिनिस्टर विल ले अ ब्रिक टू सिंबलाइज द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। तो यहाँ पे ले ब्रिक का मतलब होता है कि आप ब्रिक बिछा रहे हैं या ब्रिक को रख रहे हैं ताकि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो सके। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई वर्ड देखेंगे न्यूज़पेपर में कि ही लेड द ब्रिक,
तो आप समझ जाइए कि वो स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज के बनने की। तो वो सिंबलाइज कर रहा है, वो एक सिंबल है, प्रतीक है इस मंदिर के बनने का। तो वो पहली ब्रिक रखेंगे, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होगा, इसलिए लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर विल ले 40 kg सिल्वर ब्रिक टू सिंबलाइज द स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। तो आपने देखा कैसे हमें कई चीजें जानने का मौका मिला, जैसे कि वोकेबलरी, बहुत सारे हिंदी टू इंग्लिश हमें सीखने को मिले। दूसरा, कोई भी इंग्लिश में आपने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जैसे पैसिव वॉइस, तो वो देखने को मिला, इसका यूसेज देखने को मिला। थर्ड, ये पता चला कि ऐसे वर्ड्स जो कि कल्चरल थिंग है, जिनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, उनको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स करके भी लिखा जा सकता है। तो ये फायदे होते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के। अभी तक अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू यूज इट एंड use it and do share it to others. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Till then, goodbye. Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others. And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. So अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.